दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कर्तव्य पथ पर बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई का लेवल पहुंच गया है। कर्तव्य पथ पर 370 एक्यूआई का स्तर दर्ज किया गया। हरियाणा की भी कई शहरों में प्रदूषण से हाल बेहाल हो गया है। कई जिलों में एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया गया। लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी हो रही है। कर्तव्य पथ पर पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा के भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण बढ़ रहा है। कई जिलों में एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया गया। लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 370 दर्ज किया गया है कर्तव्य पथ पर एक्यूआई। प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसकी रोकथाम को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और उसके बावजूद 300 के पार एक्यूआई का लेवल दिल्ली एनसीआर में आमतौर पर देखा जा रहा है और साथ ही साथ हरियाणा के भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर 300 के पार ही एक्यूआई का लेवल पहुंचा हुआ है। तो प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कर्तव्य पथ पर बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई पहुंच गया है। कर्तव्य पथ पर 370 एक्यूआई दर्ज किया गया। हरियाणा के भी कई शहरों में प्रदूषण से हाल बेहाल है। अब प्राजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। प्राजिता, फिलहाल दिल्ली एनसीआर का जिक्र किया जाए तो एक्यूआई का लेवल क्या कुछ है, प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? की प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्राफ 3 लागू कर दिया गया है। लगातार जो दर्ज है एक्यूआई का उसमें वृद्धि की जा रही है। लगातार अगर इंडिया गेट की आज हम बात करते हैं तो 370 के आसपास वहां पर दर्ज किया गया है। वहीं लगातार लोगों के द्वारा मॉर्निंग वॉक जरूर किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर व्यायाम करना है, आपको योगा करनी है तो घर के अंदर ही करें। घर से बाहर निकलकर यानी जितना फायदा आपको वो रनिंग और योगा देगी उससे ज्यादा नुकसान करेगा, इसे लगातार कहा जा रहा है। मगर लोगों के द्वारा हर रोज इंडिया गेट के पास मॉर्निंग वॉक किया जाता है। एक्यूआई दर्ज 370 के आसपास किया गया है। वहीं कई इलाकों में 450 से भी पार कर चुका है। सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से एक्यूआई में गिरावट दर्ज की जाए या कम से कम वही बनी रहे। इसके लिए पानी जो वाटर स्प्रिंकल है वो किया जा रहा है। हर जगह पे पूरी राजधानी दिल्ली में कई गाड़ियां नजर आती है रोज वाटर स्प्रिंकल करती हुई, ताकि एक्यूआई में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाए। वहीं बच्चों के लिए यानी आज से कल से सोमवार से 5 तक के जो क्लासेस के बच्चे हैं उनकी जो स्कूल को हाइब्रिड मोड में स्टार्ट किया जाएगा, यानी ऑनलाइन क्लासेस होंगे। बच्चों को घर से बाहर निकल कर स्कूल नहीं आना होगा, क्योंकि अगर स्कूल की टाइमिंग की बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा उसे 9 बजे तक किया जा सकता है। मगर 9 बजे भी जिस प्रकार की एक्यूआई दर्ज की जाती है बच्चों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकती है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्ग, बीमार के लिए है कि वो घर से बाहर बिना कारण ना निकले। इसके अलावा हम BS4 गाड़ी की बात करते हैं, डीजल, BS3 पेट्रोल की बात करते हैं तो उन्हें भी बैन कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है, उनका इस्तेमाल रोक दिया गया है, जिस वजह से अब लोग कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो संभव है कि जिसके बाद एक्यू में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मगर आश्चर्य लोगों को इस बात का है कि अक्टूबर के महीने से ही जैसे एक्यूआई में इतना ज्यादा वृद्धि दर्ज किया गया है, तो दिसंबर के महीने में क्या होगा, क्योंकि नवंबर के महीने में 450 तक पहुंचना कहीं ना कहीं लोगों को और भी ज्यादा परेशानी में डाल देता है। जी बिल्कुल प्राजिता, एक बड़ा सवाल ये, ग्रेड 3 लागू होने के बावजूद भी जो प्रदूषण का स्तर है वो कम नहीं हो रहा है। और अगर कृत्रिम बारिश का जिक्र किया जाए तो इसको लेकर टेस्ट जरूर किए गए थे, तो क्या लग रहा है, क्या अगर नहीं कम होता है तो कृत्रिम बारिश की जाएगी या फिर कोई और रोकथाम के लिए उपाय निकाले जाएंगे? प्राजिता, हाँ बिल्कुल, देखिए आर्टिफिशियल रेन की कोशिश तो जरूर लगातार की जा रही है, मगर चूंकि जो कंडीशन होने चाहिए क्लाउड के वो मैच नहीं कर पा रहा, इस वजह से कृत्रिम बारिश नहीं हो पा रही है। मगर हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द बारिश किया जाए, कृत्रिम बारिश किया जाए, जिसके बाद एक्यूआई के लेवल पे काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि गाड़ियों पे तो रोक जरूर लगा दिया गया है और इसके बाद संभव है कि कम से कम बढ़े ना एक्यूआई। इस मंशा से ये तमाम जो ग्राफ 3 में जो चीजें आती है उन सभी को लागू कर दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि कितना फायदा उसका मिलता है। हालांकि विपक्ष के द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के द्वारा तो ये भी दावा किया जा रहा है कि जो एक्यूआई की मॉनिटरिंग मशीनें हैं वो गलत रीडिंग दिखा रही है, क्योंकि जो एमसीडी के द्वारा जो स्प्रिंकल रेन करवाया जाता है वो केवल उस मशीन के आसपास करवाया जा रहा है। जो मशीनों को फिट किया गया है, करीब 38 के आसपास मशीनों को फिट किया गया है, उसमें से
एनालिसिस मशीन वहां पर लगाई गई है, मॉनिटरिंग मशीन वहां लगाई गई है जहां पे काफी ज्यादा हरियाली है। अगर काफी ज्यादा हरियाली के पास मॉनिटरिंग मशीनों को लगाई जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि एक्यूआई लेवल नीचे नजर आएगा। तो इस वजह से एक्यूआई लेवल अभी 400 450 दर्ज किया जा रहा है। मगर जो असल एक्यूआई वो बहुत ज्यादा है, ये विपक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से कंट्रोल पाया जाता है एक्यूआई में, क्योंकि अगर 450 हो या उससे ज्यादा भी हो, दोनों ही काफी ज्यादा हानिकारक श्रेणी में आती है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्राजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। जितेंद्र शर्मा पानीपत से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पानीपत में प्रदूषण का क्या कुछ स्तर है, क्योंकि हरियाणा के कई शहर ऐसे हैं जहां पर लगातार 300 के पार प्रदूषण का स्तर देखा जा रहा है। जितेंद्र, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगातार, पानीपत की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है 300 से ऊपर हमने देखा है कि लगातार वो एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्शा भी रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जो है ठंड का प्रकोप भी शुरू हो गया है, लेकिन प्रदूषण जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। यही कारण है कि सरकार को जो है संज्ञान लेना पड़ा, शिक्षा मंत्री को बयान देना पड़ा कि एक छोटी जो कक्षाएं हैं 5वीं कक्षा तक, तो उनको जो है बंद करने के आदेश जो है वो पारित किए गए हैं, वो डीसी को दे दिए गए हैं कि अगर आपको लगे तो आप स्कूल बंद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पानीपत हब है, इंडस्ट्री है, काफी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, वो एनसीआर में हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो या आपका रिवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, तमाम ऐसे शहर जो है उनमें जो है प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और पानीपत की अगर मैं NH-44 की अगर आपको जीटी रोड की बात करूं तो लगातार जो है इसमें कमी नहीं आ रही। इसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो प्रशासन है, प्रशासन जो है लीपापोती कर रहा है, और यही कारण है बीमारियां भी बढ़ रही हैं बच्चों के अंदर। हमने देखा है खांसी, जुकाम, बुखार, ये आम बात हो गई है लोगों को। और दिल्ली तक में तो डॉक्टरों ने ये तक कह दिया कि आप जो है अगर गर्भवती महिला है तो आप यहाँ से चले जाएं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं ये जरूर दिखा रही है कि किस तरीके से जो है प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें जो है आने जाने वाले तमाम लोगों को जो है काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह है कि प्रशासन जो है वो इसको किस तरीके से लेता है और किस तरीके से जो है इस पर काम करता है। जी बिल्कुल, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं जितेंद्र, उसका असर कितना दिख रहा है आप भी जमीनी स्तर पर देख पा रही हैं। और बात की जाए ग्रेड 3 की, तो अब देखिए पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 लागू है, उसके बावजूद भी कोई रोकथाम नजर नहीं आ रही है। या फिर यूं कहा जाए कि ग्रेड 3 लागू जरूर किया गया, लेकिन उसके जो नियम है वो सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं लोग, और इसीलिए प्रदूषण का स्तर और भी लगातार बढ़ रहा है। जितेंद्र, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ग्रेड 3 लागू होने के बावजूद भी अभी तक प्रदूषण का जो स्तर है उसमें कमी नहीं देखी जा रही है। या फिर यूं कहा जाए कि ग्रेड 3 लागू जरूर किया गया दिल्ली एनसीआर में, लेकिन उसके बावजूद जो नियम ग्रेड 3 के अंदर है वो सही से पालन नहीं कर रहे हैं लोग, और जिस वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। निश्चित बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए उसके अंदर जो है नियम लागू जो रहते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम देखते हैं कि सुबह शाम जो है वो पानी का छिड़काव होता है। और आप देख भी रहे हैं कि मेरे पीछे जो है सफाई कर्मी आ गए, तो जो है जिस रही है, तो किसी तरीके का कोई इस तरीके के मापदंड नहीं है जो प्रशासन ने उठाए। लगातार चिमनियों का जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनकी चिमनियों में से जो धुआं निकलता है, बाकायदा यहाँ पर जुर्माना भी लगाया गया है एनजीटी की तरफ से। लेकिन जो प्रशासन का काम था वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। उनमें नियमों में जो है इस तरीके का मापदंड अपनाया कि यही कारण है कि प्रदूषण का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। और इवन फार्मूला जो था वो लागू होता था वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा। और जिस तरीके से लगातार जो है बच्चों को लेकर जो है जिस तरीके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और बच्चों को भी आने जाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशासन अगर रवैया अपनाता, अभी आप मेरे पीछे वो जो पीछे देख रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी जो है वो सफाई करते हैं, लेकिन जिस तरीके से धूल मिट्टी उठती है तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं जो है लोगों को क्षति भी पहुंचा रही है। तो सबसे बड़ा कारण भी यही है कि
प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए। और यही कारण है कि लगातार जो है प्रदूषण भी बढ़ रहा है, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, बीमारियां भी फैल रही हैं। चाहे ओटीपी की आप सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो तमाम जो है वो ओटीपी में देखा जाता है कि छोटे बच्चों से लेकर तमाम लोग जो है वहां पर अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसमें सांस के जो पेशेंट है, जो सांस रोगी है, वो सबसे ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके का जानलेवा हो गया है, जो हमारे लिए और पूरे पीढ़ी के लिए, मैं कहूंगा कि आम लोगों के लिए जो है वो खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन इस पर जितनी जल्दी अगर कदम प्रशासन उठाए वो होगा। लेकिन अब देखिए कि पहले जो है ग्रेड 3 की लागू किया जा रहा है, उसके अंदर जो तमाम चीजें जो है बंद कर दी जाती है। जो डीजल के व्हीकल है वो बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इस तरीके का जहाँ पर अभी पानीपत में मैं कहूंगा कि कोई इस तरीके का कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे लोगों को राहत मिले। लेकिन लोगों को जो है और इसके अंदर जो है लोगों के साथ साथ बच्चों को जो है आम लोग जो है इसमें परेशान होते नजर आ रहे हैं। जी उसका चलिए, बेहद शुक्रिया जितेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा के भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर 300 के पार AQI लेवल पहुंच गया है। दिल्ली NCR में भी 300 के पार AQI लेवल, और हरियाणा के कई शहर ऐसे भी हैं जहां पर आपने देखा कि 600 के पार AQI का लेवल पहुंचा। और दिल्ली से कर्तव्य पथ की कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर AQI का लेवल लगातार बढ़ रहा है।